हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सेल्फ प्रैक्टिस फर्स्ट ए कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, राइट ईच नंबर एज एन इंटीजर इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ये जो सिचुएशन आपको दी हुई है, इन सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको इन नंबर्स को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इंटीजर्स बताने हैं। मतलब कि कौन सा नंबर निगेटिव होगा और कौन सा नंबर पॉजिटिव होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए इसी का, प्रॉफिट ऑफ 17,000 इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में 17,000 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, तो 17,000 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब प्लस का 17,000 आएगा। एंड अ लॉस ऑफ 5,000 इन द सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में 5,000 का लॉस हो रहा है, मीन्स कि 5,000 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बी देखिए, विड्रॉल ऑफ 800 फ्रॉम द बैंक। विड्रॉल मतलब होता है निकालना, बैंक से पैसे निकालना। 800 मीन्स कि विड्रॉल क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। 800 क्या हो जाएगा, -800। ओके। सी देखिए, 5 डिग्रीज एबव 0 डिग्री। एबव मतलब कि ज़्यादा, तो 5 क्या हो जाएगा, प्लस का 5। डी देखिए, 2000 मीटर एबव सी लेवल। इसमें भी एबव, एबव मतलब कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 2000। 500 मीटर बिलो सी लेवल। बिलो मतलब कि नीचे, मीन्स कि आपका ये निगेटिव हो जाएगा, -500। एफ, इंक्रीज इन वेट बाय 5 किलोग्राम। इंक्रीज मतलब कि बढ़ना, बढ़ रही है कोई भी चीज़, मतलब कि ये पॉजिटिव है, तो +5 हो जाएगा। डिक्रीज इन वेट बाय 2 kg। डिक्रीज यानी कि ये माइनस हो जाएगा। ओके, ये कुछ इस तरह से आपको इसको राइट करना है। प्रॉफिट ऑफ 17,000 प्लस का 17,000, ठीक है। हमको यहाँ पे साइन प्लस यूज़ नहीं करनी है। अगर हम लिख भी देंगे तो वो गलत नहीं माना जाएगा। वैसे भी अगर किसी भी नंबर के सामने कोई भी साइन नहीं दी हुई है तो वो नंबर पॉजिटिव माना जाता है, तो आप यहाँ प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी चलेगा। लॉस ऑफ 5,000, लॉस हो रहा मतलब कि माइनस का 5,000। विड्रॉल ऑफ 800 -800। 5 डिग्री एबव, 5 डिग्री एबव मतलब कि ऊंचा। एबव क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये आपका प्लस का 5 हो जाएगा। 2000 मीटर एबव मीन्स कि आपको इसको पॉजिटिव ही रखना है। 500 बिलो मतलब कि नीचे जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इंक्रीज इन वेट बाय 5 किलोग्राम, ये भी पॉजिटिव होगा। डिक्रीज इन वेट बाय 2 किलोग्राम -2। कुछ इस तरह से आपको इसको अपने कॉपी में नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ग्राफ ईच इंटीजर एंड इट्स अपोजिट ऑन आ नंबर लाइन। ओके, तो इन सभी नंबर्स के आपको अपोजिट लिखने हैं, फिर उनको नंबर लाइन में ग्राफ मतलब कि उनका नंबर लाइन बना के उसमें उनको डिनोट कर देना है। नंबर्स के अपोजिट्स का मीन्स क्या होता है, नंबर्स के अपोजिट का मीन्स होता है बच्चों, अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो उसका आप निगेटिव कर दो, अगर निगेटिव है तो उसका पॉजिटिव लिख दो। मीन्स कि 7 का अपोजिट क्या हो जाएगा, -7। -5 का क्या हो जाएगा, +5। -1 का क्या हो जाएगा, +1। 4 का क्या हो जाएगा, -4। एंड -8 का क्या हो जाएगा, +8। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इस तरह से लिख लेना है, अपोजिट ऑफ 7 -7, अपोजिट ऑफ -5 5, अपोजिट ऑफ -1 -1 का 1, अपोजिट ऑफ 4 4 का -4, अपोजिट ऑफ -8 का 8। ओके, फिर आपको क्या करना है, इसको नंबर लाइन में डिनोट करने हैं, नंबर लाइन में इनको रखना है। ये देखो, हमने एक नंबर लाइन बनाई हुई है, इसके सेंटर पे 0 ले लेंगे और 0 के राइट साइड में, बच्चों ये राइट साइड कहलाता है, ये राइट साइड है। 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह से आप इधर भी नंबर्स लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 0 के राइट साइड के नंबर ये पॉजिटिव नंबर होते हैं, 0 के लेफ्ट साइड के नंबर निगेटिव नंबर होते हैं, इन सभी को आप निगेटिव कर दो। और फिर ये जो नंबर्स हैं जो आपको क्वेश्चन 2 में दिए गए थे, इन सभी नंबर्स को इस नंबर लाइन में डिनोट कर दो। देखो, +7 कहाँ पे है, ये है प्लस का 7, तो प्लस के 7 का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, -7। -5 कहाँ पे है, ये है आपका -5। -5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, +5। -1 कहाँ है, ये है -1। -1 का अपोजिट कहाँ है, ये है -1 का अपोजिट क्या होगा, +1। 4 है, ये है
पॉजिटिव 4 है और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, -4 और -8 कहाँ पे है, ये है -8 और -8 का अपोजिट कहाँ हो जाएगा, ये। इस तरह से आप इसको ग्राफ बना लेना है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कंपेयर द इंटीजर्स यूज ग्रेटर एंड स्मॉलर। आपको कंपेयर का मतलब ये होता है कि कौन सा नंबर स्मॉलर है, कौन सा नंबर ग्रेटर है, ये हमको बताना है। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसमें हमको ग्रेटर देन और स्मॉलर देन की साइन यूज़ करनी है। कैसे यूज़ करेंगे बच्चों, देखो माइनस का नंबर जितना ज़्यादा इंक्रीज होता है ना, वो उतना ज़्यादा लेस होता जाता है। जैसे कि -1, -2, -3, -1 निगेटिव नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर होता है, सबसे बड़ा इंटीजर्स होता है। जैसे जैसे ये नंबर इंक्रीज़ होते जाएंगे तो देखने में तो ये इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये होते क्या है, डिक्रीज़ होते हैं। जैसे -2 -1 से लेस है, -3 -2 से लेस होगा, -4 -3 से लेस होगा, -5 -4 से लेस होगा। मतलब माइनस का नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होता है। जैसे यहाँ पे माइनस का 10 है, माइनस का 15 है, तो कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, -10 ग्रेटर होगा -15 से। माइनस का 29 है, -19 है, तो कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, जो नंबर छोटा होगा। अगर निगेटिव नंबर है तो आपको स्मॉलर नंबर देखना है, स्मॉलर नंबर ही ग्रेटर नंबर होता है। ओके, -19 क्या होगा, ग्रेटर होगा। -20 एंड +20, तो +20 ही ग्रेटर होगा। प्लस का 7, -7 तो +7। ये है 8700 और ये इधर क्या है 8000, मतलब ये 8700 है और ये क्या है 8000 है, तो कौन सा नंबर ग्रेटर होगा। दोनों नंबर निगेटिव हैं, दोनों नंबर निगेटिव हैं, तो जो नंबर स्मॉलर होगा वही नंबर इसमें ग्रेटर होगा, 8000। ओके, कंपेयर में आपको ये ध्यान रखना है कि निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से हमेशा क्या होते हैं, लेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यूज़ अ नंबर लाइन टू ऑर्डर द इंटीजर्स फ्रॉम द लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट। इनको आपको नंबर लाइन में इनको आपको रखना है और ये बताना है लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, फिर इन नंबर्स को आपको लिखना है। ठीक है, तो चलो नंबर लाइन बनाते हैं। सेंटर पे आप 0 ले लीजिए और राइट साइड के नंबर इसमें देख लीजिए, हाईएस्ट नंबर क्या गया है 7, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। 0 के राइट साइड के नंबर पॉजिटिव नंबर होते हैं, 0 के लेफ्ट साइड के नंबर निगेटिव नंबर होते हैं। -7, -6, -4 एंड पॉजिटिव 3 एंड 6। ओके, अब लीस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखना है इन सभी नंबर्स को। तो इसमें कौन सा नंबर सबसे लीस्ट है, तो जो नंबर सबसे ज़्यादा ग्रेटर होगा और वो निगेटिव होगा वही सबसे ज़्यादा लीस्ट होगा, सबसे छोटा होगा। मीन्स कि -7, फिर -6, फिर -4, फिर 3, फिर 6। ओके, ये है इसका पार्ट ए। अब पार्ट बी सॉल्व करेंगे। सेम इसी तरह एक नंबर लाइन बनाएंगे बच्चों और उन सभी नंबर्स को डिनोट कर देंगे और फिर लीस्ट टू ग्रेटेस्ट लिख देंगे। लीस्ट टू ग्रेटेस्ट मीन्स ये क्या है, जैसे अपन असेंडिंग ऑर्डर करते हैं ना, सेम। इसका पार्ट बी देखिए, -8, -10, -3, 0 एंड -6। तो सबसे पहले -10 लीस्ट टू ग्रेटेस्ट करना है ना, -10 सबसे लीस्ट है इसमें, फिर -8 है, उसके बाद है -3, फिर 0, अच्छा -6 तो छूट गया, -6 फिर 0। ओके, लिख देते हैं -10, -8 फिर -6, -3 एंड 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, तो बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी निगेटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की पॉजिटिव होती है, एक तो वही नंबर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -27,
माइनस का 27 और ये एब्सोल्यूट का सिंबल यूज़ हुआ है, मीन्स कि -27 की आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है, तो -27 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 27। वही नंबर आ जाता है बच्चों एज इट इज़, और अगर निगेटिव है तब भी पॉजिटिव आएगा और अगर पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव ही आएगा इसका आंसर। तो बस आपको ये याद रखना है कि अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देता है फाइंड करने के लिए, तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और वही नंबर होता है एज इट इज़। ये इसका पार्ट ए था। 5 का पार्ट बी देखिए, 18 की क्या होगी, 18 की एब्सोल्यूट वैल्यू 18 ही होगी। सी देखिए, सी है वर -509, 509 का -509 का क्या हो जाएगा, प्लस का 509, 306 का कितना हो जाएगा, 306। ओके, इस तरह से हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बस आपको ये याद रखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी निगेटिव। किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती हुए कभी भी निगेटिव नहीं होती है। एक तो वही एज इट इज़ नंबर आ जाएगा, लेकिन अगर वो निगेटिव है तब भी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होती है, और अगर पॉजिटिव है तब तो वो पॉजिटिव रहेगा ही। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कंपेयर राइट ग्रेटर स्मॉलर एंड इक्वल। ये देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और कुछ तो नॉर्मल नंबर दिया हुआ है और किसी में एब्सोल्यूट का सिंबल यूज़ हुआ है। तो हमको इसमें बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इनको सॉल्व करना होगा। जैसे कि एब्सोल्यूट का सिंबल लगा हुआ है ना, तो पहले आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, उसके बाद से आपको ग्रेटर स्मॉलर इसमें साइन यूज़ करनी है। ओके, पार्ट ए देखिए, 35 बॉक्स और 35 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होएगी, 35 ही आएगी, मीन्स कि ये दोनों नंबर क्या है, इक्वल है। इसी का पार्ट बी देखिए, पार्ट बी में दिया हुआ है -19 बॉक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी किसको निकालनी है इस बार, 27 की। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया आपका -19, ये बॉक्स आपका एज इट इज़ आ जाएगा, और -27 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी बच्चों, प्लस का 27। अब इन दोनों नंबर्स को आपको बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो निगेटिव नंबर से ग्रेटर होते हैं। निगेटिव नंबर एक साइड दिए है और एक साइड पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है। तो आपको यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन यूज़ करनी है। इसी का पार्ट सी देखिए, पार्ट सी में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -5 बॉक्स फिर 5, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये एब्सोल्यूट सिंबल के बाहर ये साइन लिखा हुआ है, तो ये साइन एज इट इज़ आ जाएगा। फिर -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस का 5 आएगा, उसके बाद आपका बॉक्स एज इट इज़ आ जाएगा, और 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी क्या होगी, 5 होगी। अब इन दोनों नंबर्स में आप कंपेयर करके बता सकते हो कि कौन सा नंबर स्मॉलर है, कौन सा नंबर ग्रेटर है। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसी का पार्ट डी देखिए, -200 -200 बॉक्स, इधर क्या दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, ऐसे दिया है ना, हाँ, -200 की क्या होगी एब्सोल्यूट वैल्यू, प्लस का 200, और ये बॉक्स एज इट इज आ जाएगी, ये हो गया 300। इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर होगा, पॉजिटिव वैल्यू ही ग्रेटर होगी। पार्ट ई देखिए, -25 की एब्सोल्यूट वैल्यू +25 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी +25, मीन्स कि ये दोनों नंबर क्या है, इक्वल है। ये साइन एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये एब्सोल्यूट सिंबल के बाहर लिखा हुआ है। -39 की एब्सोल्यूट वैल्यू +39 और 35 एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों नंबर से कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो माइनस का 35। निगेटिव नंबर में से जो नंबर लेस होता है वही नंबर क्या होता है, ग्रेटर होता है। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके कंपेयर करना है। अगर आप डायरेक्ट करते हो तो ये रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट द अपोजिट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 45। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 45 का आपको अपोजिट लिखना है।
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 45। तो सबसे पहले आप 45 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करोगे। 45 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 ही आ जाएगी। फिर इसका आपको अपोजिट लिखना है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा -45। बच्चों नंबर्स के जो अपोजिट होते हैं, नंबर्स के अपोजिट कैसे लिखते हैं, नंबर्स के अपोजिट अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव है तो उसका अपोजिट क्या बन जाता है, निगेटिव बन जाता है। और अगर कोई भी नंबर निगेटिव है तो उसका अपोजिट क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। इसी का पार्ट बी देखें। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -50। -50 की क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। फिर 50 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 50 का अपोजिट हो जाएगा -50। पार्ट सी देखें। ये साइन देखो एब्सोल्यूट सिंबल के बाहर लगा हुआ है ना, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। -25 की एब्सोल्यूट वैल्यू +25 आ जाएगा। फिर इस नंबर का आपको अपोजिट बताना है, तो -25 का अपोजिट क्या होगा, -25 का अपोजिट होगा बच्चों +25। ओके, ये हो गया। इसी का पार्ट डी -18 है, ये ऐसे लिखा हुआ है, तो ये साइन एज इट इज आ जाएगा। 18 की एब्सोल्यूट वैल्यू 18 आएगी और 18 का अपोजिट क्या हो जाएगा, +18। ओके, तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। द टेबल शोज द एवरेज टेम्परेचर इन वॉस्टक अंटार्कटिका फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर। लिस्ट द मंथ्स इन ऑर्डर फ्रॉम कोल्डेस्ट टू वार्मेस्ट। इस क्वेश्चन में आपको एवरेज टेम्परेचर दिया हुआ है कहाँ का, वॉस्टक अंटार्कटिका का, मार्च से लेके अक्टूबर तक, जिसमें से आपको मंथ्स बताने हैं। मंथ्स को इस ऑर्डर में लिखना है, मतलब एक लिस्ट बनानी है किसकी, मंथ्स की। कोल्डेस्ट टू वार्मेस्ट मतलब सबसे ठंडी जगह, सॉरी सबसे कोल्डेस्ट मंथ लिखना है, फिर उससे कम उससे कम उससे कम, यानी कि वार्मेस्ट तक आपको ऐसे लिखते जाना है। तो सबसे कोल्डेस्ट कौन होगा, जो निगेटिव नंबर सबसे ज़्यादा होगा, मीन्स कि -90। ठीक है, अगस्त मंथ सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट है। 71 वार्मेस्ट, सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट कौन सा है, -71। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको कॉपी में करते हैं, इसकी लिस्ट बनाते हैं। ये देखो हमने लिख लिया है। इस तरह से आपको मंथ्स की लिस्ट बना लेनी है। ये टेम्परेचर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मंथ्स बस लिख लेंगे तो काम चलेगा। टेम्परेचर हमने इसलिए लिख लिया है ताकि इधर उधर कोई नंबर ना हो, कोई छूटे नहीं, है ना, मिस्टेक ना हो। तो कोल्डेस्ट टू वार्मेस्ट करना था ना, तो जो निगेटिव नंबर में जो सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा कोल्ड होगा, और जो सबसे ज़्यादा कम होगा वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, हॉट होगा। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो